हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ्स का असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा बेटा। इसमें दो स्टेटमेंट आपको मिलने वाली है। एक स्टेटमेंट का नाम असर्शन होगा जिसको ए से डिनोट किया गया है, एक स्टेटमेंट का नाम रीजन होगा जिसको आर से डिनोट किया गया है। इसके बाद आपको डायरेक्ट दोनों स्टेटमेंट्स पे आना है, दोनों स्टेटमेंट को चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद आपको चारों ऑप्शंस पे जाना है और फिर चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन अपना राइट होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें स्टेटमेंट दो है, एक का नाम असर्शन, एक का नाम रीजन है। असर्शन को ए से बोला गया है, रीजन को आर से। डायरेक्ट आपको उन स्टेटमेंट्स पे आना है, दोनों पे, और चेक करना है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। ये करने के बाद फिर आपको ये चारों ऑप्शन पढ़ने और अपना आंसर देना है। तो बेटा यहाँ पे मैं देखता हूं डायरेक्ट असर्शन जो आपके पास स्टेटमेंट है इसको कि सही है या गलत है। ठीक है, तो बोल रहा है कि डोमेन ऑफ एफ एक्स 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास एक फंक्शन दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके आपसे डोमेन पूछी गई है, इसके आपसे डोमेन पूछी गई है और ये कह रहे हैं कि डोमेन होगी x बिलोंग्स टू रियल -3। हम चेक करते हैं कि डोमेन यही होगी या और कुछ होगी। तो भैया जब भी आपके पास रेशनल फंक्शन हो तो आपको पता होगा अच्छे से कि नीचे वाली चीज क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो। मतलब कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल नॉट इक्वल टू 9 होना चाहिए। सीधी सी बात ये है, 9 उधर जाएगा तो माइनस दोनों साइड लग जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब स्पष्ट क्या निकल रहा है कि x जो है वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, +-3 नहीं होना चाहिए। बहुत बेसिक बात है, x आपका यहाँ पे +-3 नहीं होना चाहिए। x आपका +-3 नहीं होना चाहिए। सारे रियल नंबर हो सकता है छोड़कर +-3। पर ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 3 नहीं होगा और सारे रियल होंगे, है ना। और ये क्या कह रहा है, हमने जो डोमेन निकाली तरीके से वो क्या कह रहा है कि भाई +3 भी नहीं होगा और -3 भी नहीं होगा और सारे रियल होंगे। इसका मतलब कि असर्शन जो स्टेटमेंट है बेटा, जो असर्शन स्टेटमेंट है वो बिल्कुल यहाँ पे गलत है। यहाँ पे आप कह सकते हो ये फॉल्स है ना। ये क्या है बेटा, फॉल्स है। ये बात आपको ध्यान देनी है, फॉल्स आपकी। चलो अब रीजन वाली स्टेटमेंट पे आते हैं। रीजन वाली स्टेटमेंट पे आते हैं बेटा, इसको देखते ध्यान से। बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 1/f(x) डिफाइंड इफ f(x) नॉट इक्वल टू 0। ये बिल्कुल राइट है। दूर से दिख रहा है कि ये रेशनल फंक्शन है और रेशनल फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब नीचे वाला मामला 0 ना हो। तो मतलब कि यहाँ पे f(x) किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपकी बिल्कुल ट्रू है, ये चीज आपकी बिल्कुल ट्रू है। इसके बाद आपको ऑप्शंस पे चलना है, ऑप्शंस पे चलना है। तो मैं नीचे से चलना स्टार्ट करता हूं और देखता हूं नीचे वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन। बोल रहा है कि ए इज फॉल्स, बिल्कुल सही कह रहा है, ए फॉल्स है। बट आर इज ट्रू, आर आपका ट्रू है। ए आपका फॉल्स है, आर आपका ट्रू है। तो ये डी ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होता है। तो बेटा डी ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होता है। तो मैं काफी सारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनाने वाला हूँ क्लास 11th मैथ्स पे। तो बेटा इसी नाम पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।